हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बापटू प्रिवेल्स। आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूको बैंक में जिन सभी कैंडिडेट्स का पीओ हिसाब से ज्वाइनिंग होने वाला है उन सभी का ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यूको बैंक में जिन सभी कैंडिडेट्स का पीओ हिसाब से ज्वाइनिंग सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट्स को ऑल ओवर इंडिया 23 मई 2022 को ज्वाइनिंग मिलेगा। यहाँ पे मेरा अपना ऑफ़र लेटर में भी आप दे सकते हैं। 23 मई 2022 को मेरा प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग है यूको बैंक सेंट्रल स्टाफ कॉलेज विधान नगर सॉल्ट लेक कोलकाता। तो आपको वहाँ पे 23 मई 2022 को जाना है और वहाँ पे 3 वीक का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था। आप देखते हैं ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या है। आपको अगर वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे कैसे आपको वो लेके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है और उसके साथ 3 कॉपीज़ का जेरोक्स भी लेके जाना है। 3 कॉपीज़ वहाँ पे लेगा। तो देखिए पहले क्या लिखा है। यू शैल सबमिट टू द बैंक फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग, प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस। तो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड। इन सभी में से मेरे हिसाब से जो सही रहेगा, आपको आधार कार्ड लेके जाइए, पैन कार्ड लेके जाइए और वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ये तीनों कार्ड आप लेके जाइए। पैन कार्ड तो आपको मैंडेटरी है। सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि आपको वहाँ पे सिविल चेक होता है तो वहाँ पे वो लगेगा पैन कार्ड। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्टिमोनियल्स ऑफ योर इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर। 2 character certificates issued by the principal or head of the department of the college or university last attended, gazetted officer, elected public representatives, MP, MLA, सरपंच etc। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको भी लेके जाना है। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा? कोई इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब MP, MLA दे सकता है, या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर दे सकता है, या फिर आप जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में लास्ट पढ़े हैं उनका प्रिंसिपल, या फिर आपका जो डिपार्टमेंट रहा होगा उसका हेड भी दे सकता है। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे लिखा है ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, इशूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सिविल और प्रेसिडेंसी सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आपका सिविल और प्रेसिडेंसी सर्जन है उनसे बनवा के लेके जाना होगा। तो आपके ज़िला में अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा ही तो वहाँ से आपको बनवाना होगा ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और यूको बैंक ने जो आपको मेल भेजा था उसके साथ एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अटैच किया होगा, तो उसी फॉर्मेट में आपको निकालना है। यहाँ पे लिखा है सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ यू हैविंग बीन रिलीव्ड और डिस्चार्ज्ड बाय योर प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ़ एनी। अगर आप अभी किसी जगह पे गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है तो आपको वहाँ पे रेजिग्नेशन दे के जो आपको रिलीविंग लेटर मिलता है वो आपको लेके जाना है और उसके साथ आपको उसका 2 कॉपी बैंक को जमा देना होगा। और ये रिलीज और डिस्चार्ज ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब ये लेके जाना ही होगा। अगर आप नहीं दे पाते तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ और एज विथ 3 कॉपीज देयर ऑफ। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हिसाब से कुछ एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है या फिर 10th का एडमिट कार्ड भी हो चलेगा। उसका 3 कॉपी लेके जाना होगा। ओरिजिनल मार्कशीट्स एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एलोंग विथ 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देयर ऑफ इन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है उसका आपका ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइए। उसके साथ 3 कॉपी जेरोक्स भी लेके जाइएगा। और जो लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, वहाँ पे दिखाना होगा। उसके साथ उसका जेरोक्स भी लेके जाइए। और OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक स्पेशली मेंशन कर दिया है कि उनका जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2021 के बाद ही आपका इशू होना चाहिए और उस विथ OBC नॉन क्रिमिनल स्टेटस। फिर लिखा है 10 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ। इंश्योर दैट द फोटोग्राफ्स शुड बी सेम which were attached to the IBPS application for written test or interview।
आपको 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी भी चाहिए, और वहाँ पे साफ लिखा हुआ कि आप IBPS PO का फॉर्म फिलअप करते हुए समय जो अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड किए थे वही फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा। फिर क्या लिखा है देखते हैं। फिर लिखा है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर duly stamped for the amount applicable in the state where it is executed, undertaking to serve the bank for minimum 2 years of active service or to pay an amount of 2 lakhs plus applicable GST in lieu of such service। ये आपको घर से कुछ करवाना नहीं है। आप वहाँ पे जब ज्वाइनिंग करने के समय जाएंगे तो वहाँ पे आपको देगा कि आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में आपको साइन करना होगा, 2 लाख का आपका बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब है आप जब प्रोबेशनरी ऑफिसर ये सब ज्वाइन करेंगे और आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, उसके अंदर आप अगर बैंक का जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख बैंक को देना होगा प्लस इन एप्लीकेबल GST जो जहाँ पे आपका पोस्टिंग है उसके हिसाब से जो GST एप्लीकेबल होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा रहेगा। यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years विच मे बी एक्सटेंडेड बाय द बैंक बाई इट्स डिस्क्रिप्शन। आपका 2 साल का प्रोविशन रहता है, वो सब आप सभी को पता है। और बैंक अगर चाहे तो वो प्रोविशन बढ़ा देता है, तो पर वो अमूमन बैंक नहीं बढ़ाता है, क्योंकि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और बिहेवियर अच्छा होगा तो बैंक कभी नहीं करेगा। ऑन द completion of period and wise deployment you will have to appear for online test। हाँ, अगर आपका फास्ट पोस्टिंग के बाद आपको हर एक महीने एक मंथली टेस्ट होता है, तो उस आपको बैठना होगा और वहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अचीव करना है। तो वो इजी रहता है, आपको काम करते करते हुए आपको सबका नॉलेज होता रहेगा और आप वो टेस्ट पास कर जाएंगे, उसका कोई दिक्कत है नहीं। अब जो देखते हैं मेन जो अभी हम लोगों के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है, सैलरी कितना मिलेगा। देखिए, स्केल ऑफ पे ऑफ जूनियर मैनेजमेंट गेट स्किल 1 कितना रहता है। GMGS 1 जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 1 मतलब स्केल 1 ऑफिसर, जो हम लोग PO या फिर डिजिग्नेशन जो 2 साल के बाद मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर क्या मिलता है, बेसिक पे 36,000 पर मंथ। DNS अलाउंस एज एप्लीकेबल। अभी DNS अलाउंस अभी मतलब अभी जो अप्रैल ख़त्म हुआ, अप्रैल में 32.97% था, मई में वो बढ़ के 33.07% होगा ऑफ बेसिक पे। हाउस रेंट अलाउंस 7 to 9% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। सिटी कॉम्पेंसेटेड अलाउंस 3 to 4% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, पर 1400 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1400 रुपये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। लर्निंग अलाउंस आपको मिलेगा 600 रुपये पर मंथ, उसके साथ आपको DA भी मिलेगा उसके ऊपर। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी आएगा वो 60,000 के आसपास, और नेट सैलरी 54,500 आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपका NPS कटेगा 10% बेसिक पे प्लस TA, 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स और 200 रुपये आपका यूनियन का टैक्स भी मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। हाँ, यहाँ पे लिखा है यू शैल सर्व द बैंक इन सच कैपेसिटी एंड एट सच प्लेस एज द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट यू एंड यू शैल डिवोट योर होल टाइम एंड अटेंशन टू द बैंक्स वर्क। तो यहाँ पे लिखा है बैंक आपको जहाँ भी चाहे, जिस भी वक्त चाहे आपको जहाँ भी पोस्टिंग दे सकता है, और आपको वहाँ पे अपना फुल डेडिकेशन के साथ बैंक का वर्क करना होगा। तो सबको ही पता है, ठीक है। और तो यहाँ पे है नहीं। हाँ, अब जो एक मेन है, नेम ऑफ 2 रेफरीज इज टू बी फर्निश्ड विद कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस। 2 रेफरी का नाम आपको देना होगा, और 2 रेफरी आपका क्लोज रिलेटिव्स में से ना हो, आप वो देख लीजिएगा। आपका कोई स्कूल कॉलेज का टीचर भी हो सकता है, या फिर कोई लॉयर हो सकता है, या फिर कोई डेजिग्नेटेड पर्सन, सोसाइटी का कोई डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए। तो आप वो 2 रेफरी का नाम अपना एक कागज़ में लिख के जाइए, और उसके साथ कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस दीजिए और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। और यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है। योर एम्प्लॉयमेंट 2 साल के बाद आपको तो कॉन्फर्मेशन मिलेगा, या तो लिखा है तो आपको पता ही है। और यहाँ पे 21 नंबर में देखिए, यू शैल डिक्लेयर इन राइटिंग दैट देयर इज़ नो लिटिगेशंस पेंडिंग अगेंस्ट यू बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड यू हैव नेवर बीन कॉन्विक्टेड for any offense by any court of law involving moral turpitude and you have not been a declared insolvent। आपको डिक्लेरेशन लिख के जाना होगा, तो वो आप
पिन करवा लीजिएगा कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई, मेरा नाम ये है, सन और डॉटर ऑफ ये, रेसिडेंट ऑफ दैट लोकेलिटी, हेयर बाय डिक्लेयर दैट देयर इज़, यहाँ पे वो पूरा देख के लीजिए, लिख लीजिएगा, देयर आर नो लिटिगेशंस पेंडिंग अगेंस्ट मी बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड आई हैव नेवर बीन कॉन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड एंड आई हैव नॉट बीन ए डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। ये आपको एक सादा कागज़ पे प्रिंट करके लेके जाइएगा और नीचे अपना और डाइन साइड में आपका एक सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा और अपना एड्रेस भी लिख दीजिएगा। तो ये तो होगा। और 23 में देखिएगा, इट मे बी नोटेड दैट यू शैल नॉट बी ए डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक एंड बैंक शैल पुल आउट योर सिविल रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग इन द बैंक। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका सिविल स्कोर ख़राब ना हो, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग के वक्त बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। नया कैंडिडेट्स जो इन लोगों ने कभी लोन लिया नहीं है उसका सिविल स्कोर तो -1 रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। पर जो लोगों ने लोन दिया है उनका अगर टाइमली पेमेंट ना किया होगा तो ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे लगता है आप सभी को यूको बैंक में पीओ का जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में कुछ मदद मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।